गाइस, तो हम आ चुके हैं फिर से हमारी एक और नई वीडियो में विद बैच नंबर। हाँ, ठीक है। तो आज हम बैच नंबर के हिसाब से अपना मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे। अब बैच नंबर होता क्या है? बैच नंबर क्या होता है कि जैसे आपने क्या हुआ कि एक माल उठाया, जैसे हम साइकिल बनाने की हमारी कंपनी मान लेते हैं। तो साइकिल बनाने की हमारी कंपनी है, हमने किसी दूसरी कंपनी से टायर परचेज किए 1500। ठीक है, 1500 हमने टायर परचेज किए। अब वो 1500 टायर के हमने 1500 टायर में से 800 टायर की हमने साइकिल बना दी और हमने उसका एक बैच नंबर दे दिया, जैसे S01 बैच नंबर दे के हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की। और उस S01 जो यूनिट है उसका माल हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, माल हमारे पास वापस कर दिया कि सर इसके टायरों में दिक्कत आ रही है, टायर 2 दिन भी नहीं चल रहे, 2 दिन में ही अपने आप ही फट रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया, हमने जिस उससे डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब जिस सेलर से हमने जो टायर परचेज किए थे वो सारे टायर खराब थे। और उन टायरों से हमने जो यो वो बनाया था, साइकिल बनाई थी, उसका हमने याद रखा था बैच कि इस टायर से हमने ये बैचेस बनाए हैं, है ना? तो हमने क्या किया, S01 हमारा बैच था, हमने इस टायर को यूज़ किया है उसमें। तो जितने भी S01 वाले हमने थे बैच थे, जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए थे, हम क्या करते हैं उनसे अपना माल वापस ले लेते हैं। ये आपने कंपनियों में भी सुना होगा कि कई कार्स में दिक्कत आई तो कंपनियों ने अपनी कार्स वापस मंगा ली। अब उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें कौन-कौन सी कार बनानी है ना? तो उनको कार जो मंगानी होती हैं वो इस बैच के थ्रू ही पता चलता है कि अच्छा हमने इस एक्सेसरीज को इस बैच नंबर में लगाया है, तो सिर्फ ये कारें हमें वापस चाहिए। ठीक है? तो ये होता है बैच नंबर का काम। तो चलिए आज हम सीखते हैं इस चीज को। एंड थैंक यू गाइस। अभी मेरी जो वीडियोस हैं टोटल 1000 व्यूज हो चुके हैं सभी वीडियोस को मिला के। बट ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने सिर्फ ये जो टैली है ये सिर्फ सीखने के मकसद से बनाया है। क्या है कि अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सीख सकते हो। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ और मेरा जो कंपनी में काम है सिर्फ मैं उतना ही करूँ ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये जो काम है मतलब ये जो टैली की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे अपने आप ही ब्लर हो जाएगी मेरे माइंड से। तो इसलिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, शार्प करने के लिए, अपनी चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए ये चीज़ करते रहना चाहिए। आप भी इस चीज़ को ट्राई करते रहना। यूट्यूब पे वीडियो आप भी बनाने लगो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आपको अच्छा भी लगेगा बनाते टाइम। हाँ, वीडियोस पर लाइक जल्दी नहीं आते बट कोई दिक्कत नहीं है, अपना माइंड फ्रेश होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं बैच वाइज। तो बैच वाइज के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, F11 में जाकर हमें हमारा ये जो इनेबल बैच वाइज है ना, इनेबल बैचेस, इसको यस करना होता है। और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस भी यस करना होता है अगर आप एक्सपायरी डेट भी इनेबल करना चाहते हो। कि अगर आपका कोई ऐसा आइटम है जो एक्सपायर हो जाता है ना, जैसे फूड के आइटम्स जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब हम चॉकलेट्स का काम कर रहे हैं इस वाली सीरीज में, तो वो भी एक्सपायर हो जाता है ना, तो उसमें हम एक्सपायरी डेट को यूज़ करेंगे। तो दोनों को येस करने के बाद हमने येस किया, कंट्रोल ए किया, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम जाते हैं वाउचर्स के अंदर। वाउचर के अंदर जाने के बाद आप प्रेस करोगे ऑल्ट F7, आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल खुल जाएगा, है ना? ये देखो यहाँ पे पहले से ही खुला हुआ है। अब अगली चीज, अगली चीज क्या है कि जो भी आप आइटम बनाओगे ना उसका नाम आप यहाँ पे डालो। जैसे हमने लिया जॉय मिक्स, तो एंटर मारो। अब देखो या वहां पे तो आपने यस किया ही था, अब आपको कंट्रोल एंटर करके यहाँ पर भी यस करना पड़ेगा कि मेंटेन इन बैचेस, कि आप इस आइटम में बैच यस करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। और एक्सपायरी डेट, मैंने कहा हाँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट में नहीं डालना चाहता, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो क्योंकि आपने देखा होगा कि ये तीनों चीज़ें ही होती हैं फूड आइटम्स वगैरह पे, मेडिसिन वगैरह पे, ये तीनों आइटम्स होते हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें डाल सकते हो, अगर नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है? तो हमने इन दोनों को यस किया और सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब क्या बारी आई, ये सारी डिटेल अपने आप आ गई। लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो BOM वाला, है ना, उसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो आइटम है ये हम बना रहे हैं क्रिएट पैक ऑफ चॉकलेट जॉय मिक्स। लेबर कॉस्ट इस पर 300 रुपये पर आइटम लगेगी। बैच नंबर ये हो गया। ठीक है?
एक्सपायरी डेट हमारी ये हो गई और बाकी डिटेल ये हो गई। तो जॉयमेक्स हम कितने बना रहे हैं, 100 पीस बना रहे हैं। तो 100 पीस बना के हम कहाँ रखेंगे, सेलिंग गोडाउन में। तो हमने सेलिंग गोडाउन लेके एंटर मारा, 100 पीस बना रहे हैं हम, एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ गई। अब ये पूछ रहा है बैच नंबर, तो हमने लिया बैच नंबर। बैच नंबर क्या है इसका, JM003। तो हमने लिया JM003, ठीक है, एंटर किया, एंटर। एंटर करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट ये ऑटोमेटिकली उठा रहा है। इससे आगे आएंगे एंटर मार के। अब हमारी क्या है एक्सपायरी डेट, कब खत्म हो जाएगा हमारा माल, ये 2 अप्रैल को ये माल एक्सपायर हो जाएगा। हमने ये मान लिया। जैसे दूध वगैरह का होता ना, दूध का भी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। तो ये तो ऐसे को बढ़ा के हमने आगे आगे आए, यहाँ पे लेबर चार्ज और यहाँ पे हमने 300 रुपये डाल दिए। एंटर एंटर, कंट्रोल R करके पिछले रिलेशन को रिपीट कर लिया और फिर ये लीजिए आपकी एंट्री हो गई। अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारी जो एंट्री है वो ठीक हुई है या नहीं, ठीक है। मीन्स बैच वाइज नंबर हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाएंगे हम अपना इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स में बैच, और बैच के अंदर अब आपको किस आइटम को देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, किस आइटम को देखना है वो देख लो, एंटर मारा, फिर आपको उस आइटम का किस बैच को देखना है वो आप देख सकते हैं। ये देखो आपको एक्सपायरी डेट भी साथ में दिखाई दे रही है ना। अब मुझे देखना है कि ये जो JM001 है, होता है ना कि हमारे जॉयमेक्स में कोई दिक्कत आई थी, तो हमें चेक करना है कि हमारे किस जॉयमेक्स में दिक्कत थी। तो हमें याद था कि हमने JM001 बनाया था, उसमें दिक्कत थी, हमने JM001 निकाला, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये आपने मैन्युफैक्चरिंग कब की, ठीक है। अगर आपने उसकी परचेज वो भी किया है, सेल भी किया उसको, तो उसके सेल की डिटेल भी नीचे आ जाएगी। तो आप आराम से इजीली देख सकते हो और उन सबको मेल करके बोल सकते हो कि भाई साहब ये माल वापस कर दो, इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपकी बैच वाइज पूरी डिटेल आ गई। यहाँ पे बैच नंबर आ गया, एक्सपायरी डेट आ गई, आइटम नेम आ गया, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से आपको अगर दूसरा आइटम बैच चेक करना है, वो चेंज करना है, तो बैच क्लिक किया, ठीक है, एंटर, अगला आइटम आ गया, ठीक है। बैच वाइज आपको डिटेल देखनी है, आप बैच वाइज पे क्लिक करो, ये लीजिए आपकी इस सेम आइटम की जितने भी बैचेस हैं वो डिटेल आ गई आपकी। तो ये था बैच वाइज डिटेल का काम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं ना टैली, तो यही चीज एकदम बहुत बढ़िया है। आप भी टैली की वीडियोस बनाने लगो मेरी तरह, लाइक्स आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी चीजें रिमाइंड होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज है जिससे आप टैली सीख सकते हो, वो है कि आप अपने डेली जो रूटीन के खर्चे वगैरह होते हैं ना, उसको टैली में लिखना चालू कर दो। सबसे गजब चीज, आप अपने खर्चे जब खुद लिखोगे ना, और जाके बैलेंस शीट में खुद अपने प्रॉफिट लॉस, और बैलेंस शीट में जाके अपने जो खर्चे, लाइबिलिटीज, इनकम्स, मींस लाइबिलिटीज और असेट्स वगैरह जो चेक करोगे, तो आप खुद ही धीरे धीरे इंटरेस्ट गेन करने लगोगे इस चीज में, ठीक है। तो ट्राई करना इस चीज को, मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ तो गाइस, हम क्या करते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करते हैं ना, तो हम लेबर चार्ज डालते हैं, है ना। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि हमने डिस्प्ले में गए, ठीक है, इन्वेंट्री में गए, स्टॉक ट्रांसफर एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में गए, यहाँ पे हमने अपनी एंट्रीज को खोला, तो हमने ये देखो, ये देखा ना, ये लेबर चार्ज 300 रुपये। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 मैन्युफैक्चरिंग डाली है, और सब में एक एक 300 रुपये का लेबर चार्ज डाला हुआ है ना। तो लेबर चार्ज क्या होता है कि हमने यहाँ तो डाल दिया, लेकिन वो जो चीज है ना, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, अगर मैं यहाँ पर लेबर चार्ज देखूँ, ये मैंने नाम अलग से बनाया है ना। लेबर चार्ज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो लेबर चार्ज है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, कोई बैलेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब मैन्युफैक्चरिंग एंट्री डाली थी, तो वहां पे हमने खर्चा दिखा तो दिया कि इतना खर्चा लगता है, लेकिन हमने वो खर्चा बुक नहीं किया है यहाँ पे। वो खर्चा हम तब बुक करते हैं जब या तो हमने पे कर दिया हो, है ना,
या फिर हमें वो पेबल करना हो। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री डालने के बाद बंदे क्या करते हैं, पेबल में उसे दिखा देते हैं। तो हम भी यही करते हैं, पेबल में दिखा देते हैं। तो हम गए बाहर, ठीक है, बाहर जाकर हमने वाउचर खोला, वाउचर में जाके F5 प्रेस किया और हमने सोचा कि पे कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने डाला लेबर चार्ज। कितनी एंट्रीज थी? 5, है ना। और कितने कितने रुपए देने थे? हर एंट्री में 300 रुपये। तो 5 दिया 15, तो ये कितने हो गए? मतलब 300 रुपये है ना। हमने 5 एंट्रियाँ की हैं, तो 1500 रुपये हो गए। अगर आप चाहो तो ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हो कंट्रोल एन से। एंड कैलकुलेटर खुलता है कंट्रोल एन से, ठीक है। अब आप डालो यहाँ पे कि मैंने 300 रुपये मल्टीप्लाई 5 बार दिए, है ना। 300 रुपये 5 बार दिए, कितने हो गए ना 1500। कंट्रोल एन दोबारा दबाया, वापस आ गए, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं अगर हमारी कोई बड़ी कैलकुलेशन होती है तो। 1500 रुपये हमने ले लिए यहाँ पे, एंटर एंटर। हमने पे किया 1500 रुपये, ज्यादा बड़ी कोई रकम नहीं है, कैश पे कर सकते हैं हम। तो हमने कैश पे कर दिया और हमने यहाँ पे डाल दिया बीइंग कैश पेड टू लेबर फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैग्स। ये हो गई आपकी एंट्री, ठीक है, हो गई एंट्री। अब आप जाके आराम से लेबर चार्ज में इस चीज को क्या कर सकते हो, वेरी। अगर आपको नरेशन देखनी है तो शिफ्ट एंटर प्रेस करो, आपको डिटेल मिल जाएगी इस एंट्री में क्या है। ये लो, हो गया काम, ठीक है। तो ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। बैच वाइज देख लिया आपने, बीओएम हमने इससे पहले सीखा ही था, है ना। एक्सपायरी डेट भी आपको आ गई, और लेबर चार्ज हमने जो उसमें डाला है उसको हम बुक कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको, 7 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो उसमें सिखाऊंगा मैं आपको को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप, ठीक है। इसका यूज बताऊंगा कि इसमें क्या होता है और किस तरीके से हमारा मटेरियल जनरेट होता है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार आप कमेंट वगैरह करें थोड़ा सा कि अब आपको आगे और कौन कौन सी टाइप की वीडियोस, मींस आपको किस टॉपिक के ऊपर टैली के वीडियो चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मेरे को ज़्यादा दिखाई देगी मैं उस चीज़ को मतलब सारी पकड़ूंगा एक एक करके, ठीक है। जो जो लाइन वाइज आता जाएगा ना उसको एक एक करके पिक करता जाऊंगा और आपके लिए टैली में एंट्री बनाता जाऊंगा, ठीक है गाइज। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है गाइज। ओके, टाटा, बाय बाय।